दुर्गा उत्सव, नवरात्रि, दशहरा को देखते हुए शांति समिति की बैठक संपन्न। एसडीएम ने कहा, आचार संहिता का करे पालन। लांजी थाना परिसर में दुर्गा उत्सव समितियों की बैठक ली गई, जिसमें नवरात्रि पर्व एवं दुर्गा उत्सव दशहरे को शांतिपूर्ण मनाने की समझाइश दी गई। वहीं आचार संहिता का पालन करने व डीजे के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। सभी दुर्गा उत्सव समितियों को डीजे के लिए प्रतिबंधित किया गया एवं किसी भी प्रकार के आयोजनों के लिए सूचित कर अनुमति लेने की बात कही गई। जितने भी दुर्गा समिति वाले बैठक में पहुंचे थे, उन्होंने भी प्रशासन का सहयोग करने एवं शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की बात करते हुए सहमति दी है। बैठक में एसडीओपी सत्येंद्र घनघोरिया के द्वारा सभी को संबोधित करते हुए पुलिस का सहयोग करने व पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से अपील की गई है। श्री घनघोरिया ने कहा कि आप भी ऐसे तत्वों पर अपनी कड़ी नजर रखें, किसी भी गड़बड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अवांछनीय तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हुई आदर्श आचार संहिता और जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर जिले में धारा 144 के बीच त्योहार मनाने को लेकर चर्चा की गई। लांजी एसडीएम प्रदीप कौरव ने बैठक में अवगत कराया कि विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, इसलिए हमें हर तरह से आचार संहिता का निर्देशों का पालन करते हुए नवरात्र पर्व मनाना है। निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। जिन सार्वजनिक स्थानों पर देवी की स्थापना कर गरबा कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, वहां विशेष ध्यान रखा जाए कि गरबा प्रदर्शन का समय भी निश्चित है। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करें। कोलाहल नियंत्रण कानून का पालन करते हुए डीजे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए अर्थदंड दिया जा सकता है। लांजी से खास पवन कश्यप की रिपोर्ट। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे के बाद आपका टोटल साउंड बंद हो जाएगा। डीजे टोटल प्रतिबंधित है, तो डीजे तो न दिन में अलाउ रहेगा न रात में रहेगा या किसी भी समय रहेगा। अब आपका सिंगल जो चौबे सिस्टम से पुराना युक्त जो साउंड सिस्टम है वो लागू रहेगा, तो वो 10 बजे तक रहेगा। क्योंकि क्या है, अभी 3 या 4 दिन के अंदर ऑब्जर्वर आ जाएंगे अपने यहाँ विधानसभा में। लांजी विधानसभाओं को जो आप लोग देख रहे हैं, पिछले 2-3-4 महीने से नक्सली गतिविधियाँ हुई हैं या फोकस हुआ है पूरा बालाघाट जिला, इसके कारण लांजी विधानसभा के लिए 2 ऑब्जर्वर भारत सरकार ने नियुक्त किए। अब 2 ऑब्जर्वर रहेंगे तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि पूरे विधानसभा में कितना टाइट कार्यक्रम रहना है और कितनी हमको व्यवस्था लगाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको हम और आपको सबको मिलकर मैनेज करना पड़ेगा कि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। तो एक तो ये होगा। फिर जो आपकी समिति वाले हैं, समिति वालों को 10 बजे तक तो आपको परमिशन मिलेगी। जो भी आपको कार्यक्रम करना 10 बजे तक आप वाइंड अप कर देंगे। फिर आपके यहाँ जो आरती होगी, भजन संध्या होगी या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम को आप विधिवत अनुमति लीजिए। अनुमति लेने के बाद उस समय तक आप उसका पालन करेंगे और उसका वाइंड अप करेंगे। क्योंकि अगर उसके बाद अगर आप कार्यक्रम चलाते हैं तो पूरे बालाघाट जिले में या अपन पूरे प्रदेश में कहें 144 प्रभावशील है। तो 144 तो संबंधित जो समिति वाले अध्यक्ष और कमेटी है, मतलब यही है कि आप जो चीज़ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है और बाकायदा आप किसी को सपोर्ट करते हैं, कुछ आपके यहाँ बैनर पोस्टर लगवाना चाहते हैं, तो आप बाकायदा एसडीएम साहब की अनुमति लें। एसडीएम साहब अनुमति देंगे आपको, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा। उनके यहाँ मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है कि तत्काल आपको अनुमति मिल जाएगी। पर ये स्थिति निर्मित ना हो वहाँ पे कि हमको कोई दूसरी पार्टी या दूसरे दल का व्यक्ति शिकायत कर रहा है कि साहब उनके यहाँ कुछ लगा हुआ है और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे या उनके पास अनुमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति कोई निर्मित ना हो, इसीलिए हम आपको अभी से नियम बता दे रहे हैं कि उसके लिए जो आपके घर में झंडा, बैनर, पोस्टर जो आप लगवाना चाह रहे हैं लगवाएं, पर आपको उसकी विधिवत अनुमति लेने की ज़रूरत रहेगी एसडीएम साहब के पास। तो वो आप जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके एजेंट्स के थ्रू जो भी रहते हैं, जो साहब पे यहाँ भिजवा सकते हैं अनुमति के लिए, वो एक साथ बना देते हैं कि 10 घर में है तो वो एक साथ फटाफट बना देते हैं। पर ये है कि जिस दिन आप लगा रहे हैं सेम डे एसडीएम साहब के यहाँ वो पत्र भेज दिया जाए अनुमति के लिए, क्योंकि साहब को भी फिर साहब के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं।
तो ऐसा स्थिति निर्मित ना हो कि आपके पास कोई अनुमति ना हो और फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी शिकायत करे और फिर कार्रवाई करना।